गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कल्चर के सीरीज़, और कल्चर में आज हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड वॉज अ स्टार्ट ऑफ मैनी न्यू एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई, टेम्पल्स शुरू हुए, बहुत सारे स्कल्पचर बिल्डिंग में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे कि गुप्ता पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई है। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि गुप्ता पीरियड के हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेन स्पेसिफिक पार्ट है, कभी कभार प्रीलिम्स में भी आ जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर इसके पहले था ही नहीं। सारे जो टेम्पल्स थे ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ टेम्पल्स बनाते थे ये लोग, लेकिन नगरा स्टाइल जो था वो फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। उसके बाद जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इट वॉज अ पीरियड वेयर हाई नंबर ऑफ यूज ऑफ रीयूज्ड और ब्रोकन ब्रिक्स वर डन। ठीक है, एग्जाम्पल भितारी इन इलाहाबाद। इट वॉज अ गोल्डन एज ऑफ स्कल्पचर एंड इमेज मेकिंग। लेकिन आर्किटेक्चर के लिए ये गोल्डन एज नहीं था, क्योंकि आर्किटेक्चर ऑलरेडी बहुत अच्छी से चल रहा था इसके पहले भी। ठीक है, और जो आर्किटेक्चर था उसमें रिलीजियस एंड सेक्युलर आर्किटेक्चर बोथ वेर प्रेजेंट, लेकिन रिलीजियस आर्किटेक्चर वॉज डोमिनेंट। वाई? बिकॉज ऑफ टेम्पल्स, ऑब्वियसली। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके इंडिविजुअल पार्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉन्यूमेंट्स, फिर केव्स, फिर पिलर्स, फिर टेम्पल्स, फिर ड्रामा एंड डांस एंड बुक्स जो गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। अब मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहले है नालंदा यूनिवर्सिटी। इट केम ड्यूरिंग कुमारगुप्ता। ये पीटी पॉइंटर है, आप रट लीजिएगा इसे। नालंदा यूनिवर्सिटी केम ड्यूरिंग कुमारगुप्ता। ठीक है, और ये पहले ब्रिक से बनाई गई थी। सेकेंड इज जैन टेम्पल्स वेर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द सदर्न इंडिया बाय कदम्बाज। कदम्बाज एक अलग प्रिंसिपैलिटी थी, अलग किंगडम था, गुप्ता से रिलेटेड नहीं था। फिर लैंड ग्रांट्स का जो है वो इसमें जन्म हुआ था। लैंड ग्रांट्स मतलब क्या करते हैं कि जो भी किंग है वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लैंड किसी टेम्पल को दे देंगे, एंड टेम्पल को अथॉरिटी मिल जाएगी, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज वेल एज फाइनेंशियल अथॉरिटी, कि वो कुछ भी करे अपने लैंड पे, वो हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमने ये दे दिया। और इसी वजह से कास्ट सिस्टम एंड बहुत सारी निगेटिव एस्पेक्ट्स लाइक देवदासीज एंड ऑल, ये सब लैंड ग्रांट से ही शुरू हुआ। तो लैंड ग्रांट्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ दैट इज़ एंशिएंट इंडिया। अब केव्स जो है, केव्स कौन से पहले से तो हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं लास्ट क्लास में भी कि बुद्धिस्ट केव्स बन रहे थे, वही इसमें कंटिन्यू होगा, जिसमें बाघा केव्स इन एमपी, मंदगिरी, उदयगिरी इन एमपी, ये सारे केव्स बने थे। और विहाराज में एक नई चीज़ आई कि श्राइन रूम जो था वो एक नई चीज़ डेवलप हुई इन गुप्ता पीरियड। तो वो हमने ऑलरेडी रॉक कट केव आर्किटेक्चर में पढ़ा है, तो ये सब आप रिवीजन की तरह से लेना केव आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसमें एक नई चीज़ ये हुई कि पिलर मेकिंग जो था वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इन गुप्ता पीरियड। क्योंकि दिल्ली में अगर कोई लोग होंगे और वहाँ पे मेहरौली में आप गए होंगे, आयरन पिलर देखा होगा, तो उसमें आपको पता है कि मेहरौली आयरन पिलर वॉज फॉर्म ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड अंडर चंद्रगुप्त टू। ठीक है, तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, तो वो इट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग चंद्रगुप्त टू। भितारी स्टोन पिलर भी ये स्कंदगुप्त के टाइम आया था। ठीक है, तो ये दो पीटी स्पेसिफिक पॉइंट्स है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे ही नहीं। और अगर ये आपने ढंग से पढ़ लिया, एक बस हल्की सी क्लिक होनी चाहिए एग्जाम में कि भाई हाँ, इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा था, मेहरौली से रिलेटेड हमने चंद्रगुप्त पढ़ा था, 4 ऑप्शन में से चंद्रगुप्त होगा, उस पर मार्क कर लेना, 2 मार्क तो ग्रेस मार्क होगा ये आपके लिए। फिर उसके बाद है टेम्पल्स। टेम्पल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट टाइम ब्रिक एंड स्टोन टेम्पल वेर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। नगरा स्टाइल जो था इसमें ये लोग बनाते थे, वो मैं नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं टेम्पल आर्किटेक्चर सारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, 6th सेंचुरी एडी में स्टार्ट हुआ। 6th सेंचुरी एडी में डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुए। उसके पहले जो था ना, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, सब में ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्पल आर्किटेक्चर था, लेकिन 6th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, दैट इज़ नगरा आर्किटेक्चर एज वेल एज द्रविड़ा आर्किटेक्चर और वेसर आर्किटेक्चर, ये सारे का। तो 6th सेंचुरी एडी तक एक याद रखना, ये टर्निंग पॉइंट है। फिर उसके बाद गर्भगृह। अब टेम्पल्स में क्या क्या थे? गर्भगृह, जो मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति होती है वो गर्भगृह में होती है, दैट इज़ डेटी रूम। मंडपा मतलब जहाँ पे हम लोग बाहर बैठते हैं ना, बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, वो होता है गर्भगृह, मंडपा, दैट इज़ डिवोटी हॉल।
फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ भितरगांव इन कानपुर, विष्णु टेम्पल एट देवगढ़। लेटर द्रविड़ इन्फ्लुएंस भी था कुछ कुछ जगह पे, इसीलिए इसे मिक्स जो कहते हैं ना, द्रविड़ एज वेल एज नगरा स्टाइल का जो मिक्स है उसे कहते हैं वेसरा स्टाइल, ठीक है। फिर उसके बाद कलश आना शुरू हुआ, दैट इज़ कलश मतलब जो सबसे ऊपर होता है पॉइंट मंदिर का, वहाँ पे कलश टाइप कैपिटल होता है। फिर उसके बाद देवदासीज का इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ, लैंड ग्रांट्स का इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ ड्यूरिंग दिस टाइम, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। अब ड्रामा कौन से थे, तो ये ध्यान में रखना कि ड्रामाज जो थे वो किंग को इम्प्रेस करने के लिए या फिर एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते थे, ड्रामाज एंड डांस एंड म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें। अब इसमें बहुत सारे राइटर्स होते थे, तो राइटर्स ने ड्रामाज लिखे थे कुछ कुछ, तो वो राइटर थे, उनमें से एक शूद्र का रोड मृच्छकटिका, ठीक है। इट वॉज अ लव स्टोरी, रोम कॉम टाइप था, रोम कॉम मतलब रोमांटिक कॉमेडी टाइप्स, ठीक है। भाषा रोड 13 प्लेज, ये ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्ता वॉज ऑल्सो शोन इन अ कॉइन प्लेइंग वीणा, तो समुद्रगुप्ता जो थे उनको वीणा बजाने का भी शौक था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से अलग बुक्स थे, पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, जो अंडरलाइन मैंने किया है ना, दैट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। पतंजलि रोट महाभाष्य, विशाखदत्ता रोट मुद्रा रक्षसा, पनिनी रोट अष्टाध्यायी, विष्णु शर्मा रोट पंचतंत्र हमारे 5th-6th के बुक्स में भी स्टोरीज है पंचतंत्र के, एंड इट वॉज रिटन ड्यूरिंग और अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाकाटकास। फिर उसके बाद आर्यभट्टा, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज ऑफ फ्यू पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा। ही रोट आर्यभट्टिका, ही टोल्ड द रीज़न बिहाइंड द एक्लिप्स, ठीक है, तो एक्लिप्स के पीछे जो रीज़न था वो आर्यभट्टा ने बताया था। सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ आर्यभट्टा ने कैलकुलेट किया था। फिर उन्होंने अर्थ इज़ स्पेरिकल एंड नॉट सर्कुलर ये भी बताया था उन्होंने, एंड अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस ये भी उन्होंने बताया था। तो 5th सेंचुरी AD में देखिए एस्ट्रोनॉमी कितनी ज़्यादा एडवांस थी, वो बाद में कन्वर्ट हुई एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट जो था वो दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। तो एस्ट्रोनॉमी ध्यान रखेंगे, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। ये वराह मिहिर, ही वॉज ऑल्सो ए मैथमेटिशियन। अब उन्होंने क्या बोला कि ही टोल्ड अबाउट द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, इन्होंने लिखा था बृहद संहिता 6th सेंचुरी AD में। तो सबसे पहले आए थे आर्यभट्टा, फिर वराह मिहिर। फिर उसके बाद आए थे मैथ्स एंड मेडिसिन में, हम लोग देखते हैं आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया जीरो, फिर डेसिमल सिस्टम। फिर उसके बाद सुश्रुता आए, सुश्रुता वॉज अ मेडिकल डॉक्टर, उन्होंने बनारस स्कूल से अपनी डिग्री ली थी, जो भी उस टाइम पे होता था। बनारस स्कूल वॉज एसोसिएटेड विद सुश्रुता, ये ध्यान में रखेंगे आप। सुश्रुता केम बिफोर एनीवन एल्स, ठीक है, तो चारक भी एक थे जिन्होंने लिखा चारक संहिता, लेकिन वो लेटर स्टेजेस में, सुश्रुता वॉज अर्लियर। धन्वंतरी, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ फिजिशियन ड्यूरिंग द कोर्ट एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, है ना। फिर उसके बाद पापकल्या, ही रोट हस्ती आयुर्वेदा, एंड सियालहोत्रा रोट अश्वशस्त्र। नागार्जुना ऑल्सो डिस्कवर्ड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड हर्बल जूस। वराहमीर एंड कालिदास दे इन्वेंटेड कलर्ड पेस्ट, जो अजंता और एलोरा के जो पेंटिंग्स है ना उसमें जो कलर था उसका जो यूज़ था वो इन्होंने शुरू करवाया। तो ये जो बुक से रिलेटेड है, ये आपको लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे 3-4 बार सिर्फ सुनिएगा, 2 मिनट तो लगेंगे सुनने में, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम पे क्लिक हो गया ना कि ठीक है, अगर पापकल्या ही रोट हस्ती आयुर्वेदा, तो आपको 2 मार्क ग्रेस के मिल जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। सिर्फ आपको 10 मिनट देने, इसे कम से कम 2-3 बार बिफोर एग्ज़ाम भी पढ़ के जाना है, ताकि आपको रिविज़न बहुत अच्छे से हो आपका। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द डिफरेंस बिटवीन 3 स्कूल्स ऑफ टेम्पल्स और 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर, दैट इज़ नगरा, द्रविड़ा एज वेल एज वेसरा स्टाइल। थैंक यू, जय हिंद।